नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द एग्जाम वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम लवप्रिंस जिंदल है और आज जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान जीके पे रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम राजस्थान की आकृति, विस्तार और साथ में सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत में जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी जो एप्लीकेशन है द एग्जाम वॉरियर्स, उसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि राजस्थान के बारे में बात करना चाह रहे हैं अपन, तो क्या राजस्थान आज जैसा हमें दिखाई देता है कि आरंभ से वैसा ही था? तो उसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कैसा था स्टार्टिंग में? जब जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या हुआ था कि पृथ्वी एक महाविस्फोट हुआ था जिससे पृथ्वी बनी थी, और पृथ्वी क्या थी? गर्म आग का गोला थी। धीरे धीरे आग का गोला जो था वो ठंडा होता गया। ठीक है, ठंडा हुआ तो इसमें जो गैसें थी उनसे एक वायुमंडल बना। वायुमंडल बनने के बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे वो जब गैस है ठंडी हुई तो बारिश होना शुरू हुई। अब उन बारिश से जो खड्डे बने वो भरने लगे। ठीक है, और उनसे एक महान समुद्र बना। ठीक है, विशाल महासागर बना। ठीक है, और जो एक स्थलीय भाग था, जैसे आज तो अपन देखते हैं कि 7 महाद्वीप है, ये उस समय 7 महाद्वीप नहीं होते थे। तो क्या होता था कि वो पूरा का पूरा जो जगह है वो एक साथ इकट्ठी होती थी। ठीक है, इकट्ठी जो जगह थी उसका नाम हमने पैंजिया रखा। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहां से फोटो में आपको दिख रहा है ये जो जगह है ना, ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है, ये पूरी एक जमीन है। ठीक है, स्थल भाग है, स्थल मंडल है ये। ठीक है, इस स्थल मंडल को पहले जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था पैंजिया। क्या नाम दिया गया था इसको? पैंजिया। ठीक है, और ये जो विशाल जल राशि है, इस विशाल जल राशि को आपने नाम दिया था पैंथालासा। इसको नाम दिया था आपने पैंथालासा। ठीक है, ये पैंथालासा हो गया। ठीक, तो ये पैंजिया हो गया और ये पैंथालासा हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपकी ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो आज से करीबन 200 मिलियन ईयर्स पूर्व, ठीक है, ये पैंजिया था, ये पैंथालासा था। ठीक है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होता गया तो इसमें जहां विषुवत रेखा के पास में, जहां सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहां पर धीरे धीरे इसमें अलगाव होना शुरू हुआ। तो पहले ये इस तरह से था, आप देख सकते हैं, पहले ये इस तरह से था। तो ये पूरा पैंजिया था। पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा। टूटने लगा तो ये क्या हुआ कि ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ मूव करने लगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको तो आपने कहा लोरेशिया या अंगारा लैंड। इसको तो आपने कहा लोरेशिया या अंगारा लैंड। ठीक है, इसको आपने कहा लोरेशिया, या तो लोरेशिया कहोगे आप इसको, या फिर आप इसको कहोगे अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। और इसको आपने कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, एक तो हो गया अंगारा लैंड और एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड। तो ये दो हो गए। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए क्योंकि भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा भारत आपका। ठीक है, ये आपका यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है इंडियन प्लेट है। ठीक है, अब ये क्या है कि जैसे जैसे अंगारा लैंड ऊपर की तरफ और गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ मूव करने लगे, समय के साथ साथ धीरे धीरे इनमें भी डिवाइडेशन चालू हो गए। तो यानी कि ये भी टुकड़े में बंटने लग गए। तो आप यहां देख सकते हैं, ये आपका लोरेशिया रहा, ये आपका गोंडवाना लैंड रहा, और साथ में इन दोनों के मध्य में जो है वो क्या है? टेथिस सागर। और संपूर्ण जल राशि को आपने क्या कहा? पैंथालासा। पैंजिया, पैंथालासा, टेथिस सागर। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए धीरे धीरे ये भी आपस में टूटने लगे। तो ये जो इंडिया है, ये आपका साउथ अफ्रीका से, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, इससे अलग होना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ ये देखिए अलगाव चालू हो चुका है। ठीक है, और ये धीरे धीरे टूटकर अलग होकर ये आपका आगे बढ़ेगा किसकी तरफ? ये बढ़ना शुरू होगा आपका यूरेशियन प्लेट की तरफ। देखिए ये यहाँ से ये बढ़ना चालू हो गया।
ठीक है, ये बढ़ना चालू हो गया और ये बढ़ रहा है किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना चालू हो गया। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ेगा और इसको यूरेशियन प्लेट को जाकर टकराएगा। अब ये टकराने की वजह से यहाँ पर आपके क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा तिरछा है इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से मतलब अभी भी हम इसको यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रहा है। और इस धक्का देने की वजह से क्या हो रहा है कि आज भी हिमालय की ऊंचाई जो है, हिमालय का विस्तार है जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हिमालय का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है ये इस तरफ शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। और आज जो प्रेजेंट डे में हमारे पास में भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, जिसको आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ये पहले इस तरह से तिरछा आ रहा था, धीरे धीरे ये इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका निर्माण हुआ। तो अब आप पूछेंगे कि ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट जब हो जाता है भारत, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड के, और जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के बीच में, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य में क्या था, टेथिस सागर फ्लो हो रहा था, मतलब टेथिस सागर बहता था, ठीक है। तो यही इसी टेथिस सागर के जो अवशेष हैं वो खारे पानी की झीलों के रूप में हमारे पे राजस्थान में उपलब्ध है, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का ही अवशेष है। इसी प्रकार से जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो डीप नॉलेज है अपन आगे इसके बारे में देखेंगे कि ये कौन से काल में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो अपन जब भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें मैं इस चीज को पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि हमारा जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और उसमें जो टेथिस सागर में कुछ जो इंडियन प्लेट थी वो उसमें कुछ पार्ट टेथिस सागर का भी था, ठीक है। तो जो आज वर्तमान में थार का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का पार्ट है, और जो अरावली पर्वतमाला है वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया, तो पहले अगर हमें ये देखना है कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है विश्व मानचित्र में, राजस्थान की स्थिति क्या है, तो विश्व मानचित्र में अगर हमें राजस्थान की स्थिति देखनी है तो उससे पहले हमें भारत की स्थिति विश्व मानचित्र में देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है, देखिए ये विश्व मानचित्र है, आपके पास में ग्लोब है, इसमें मैंने ये आपका ग्रीनविच लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और ये आपकी भूमध्य रेखा, जिसको विश्वत रेखा भी आप बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा, सॉरी, ठीक है, भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा जो है ये आपकी, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो हमने पूरे ग्लोब को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, 4 चतुर्थांश में बांट दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि इस दिशा में जो होती है आपकी पूर्व दिशा होती है, ठीक है, इस दिशा में जो होता है वो आपकी उत्तर दिशा होती है, ठीक है, इस दिशा में आपकी जो होगी वो दक्षिण दिशा होगी, और इसी प्रकार ये आपकी क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा। अच्छा, विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो रेखा है विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इसके जो उत्तर में अक्षांश होंगे उनको आप उत्तरी अक्षांश कहोगे, और जो इसके दक्षिण में, यानी कि ये जैसे मान लीजिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर वाला भाग तो उत्तरी और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी, ठीक है। इसी तरह से ये जो देशांतर रेखा है, इसके इस साइड में आपका पूर्व और इस साइड में पश्चिम हो गया। तो भारत देखिए ग्रीनविच रेखा से इस साइड में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूर्व दिशा में और अक्षांश में उत्तर दिशा में। तो जब भी आप कहेंगे कि भारत का विश्व के मानचित्र में कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व में। कहां पर है आपका, उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये तो था विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि एशिया के साथ में इसकी क्या स्थिति होगी। तो आप एशिया के साथ में भी इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एशिया के केस में, और एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो अब अगर यहाँ राजस्थान है, तो अगर आपको देखना है कि एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति आसानी से बता सकते हैं कि ये तो है आपका दक्षिण और ये है आपका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम के अंदर आपका राजस्थान होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर आपका राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन भारत के केस में। भारत के केस में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? तो देखिए वापस से अपन क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ की और ये लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, तो वही है आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा। ठीक है, ये आपकी उत्तर दिशा और ये आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, ये आपकी दक्षिण दिशा। इस तरह से चारों दिशा होगी और वही 4 क्वाड्रेंट हो गए आपके वापस से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आप यहां से देख के आसानी से बता सकते हैं कि आपकी जो राजस्थान की स्थिति है वो विश्व के मानचित्र में कहां पर है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जी सॉरी, भारत के मानचित्र में कहां है, तो आप बता सकते हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। अब यहाँ देखिए सवाल किस किस तरीके से आपके बन सकते हैं, सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि राजस्थान की स्थिति, यहाँ आपको दे देगा राजस्थान की स्थिति, या राजस्थान की स्थिति दे देगा आपको। ठीक है, स्थिति, और यहाँ आपको दे दिया दिशा। ठीक है, दिशा, और आपसे ये कहा जैसे विश्व में, एशिया में, और यहां आपको दे देगा भारत में। ठीक है, और ऑप्शंस कुछ कुछ इस तरह से हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो आपसे कहेगा सुमेलित कीजिए, तो ये जैसे मान लीजिए 1 दे दिया, ये आपको 2 दे दिया और ये आपको 3 दे दिया। ठीक है, और ये आपको ए दे दिया, ये बी, ये सी और ये डी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विश्व में तो कहां पर है? उत्तर पूर्व में, तो आप कहेंगे ए। फिर एशिया के लिए क्या है? दक्षिण पश्चिम में, तो आप क्या कहेंगे? डी। और भारत में आपके क्या है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है तो आप क्या कहेंगे? बी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए बी डी, इस तरीके से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये तीनों स्थिति हो गई है राजस्थान की इसके सापेक्ष। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो आज आपका वर्तमान राजस्थान है वो हमेशा से इस तरह का नहीं था। ठीक है, जो आज आपका वर्तमान राजस्थान है वो हमेशा से इस तरह का नहीं था। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय जो हमारे पास थी 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 जो ठिकाने कौन कौन से थे? एक था नीमराणा जो अलवर में है, ये रहा लावा आपका, और एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था। ठीक है, ये आपके 3 ठिकाने थे। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो ये था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ही उस समय के केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये अलवर, जो अलवर में आपका नीमराणा था यहाँ पे, ये कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा में, जो लावा है वो पहले जयपुर में था, अब ये टोंक में है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टोंक जो है खंड के रूप में है। एक ये यहाँ पर है, यहाँ पे टोंक है, और एक टोंक ये रहा, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से टोंक रियासत है खंड के रूप में थी। तो अगर आज के हिसाब से बात करें तो हमारे राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो खंड के रूप में, एक अजमेर है, एक अजमेर खंड के रूप में है, और एक चित्तौड़गढ़ है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, ये खंड के रूप की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते, अच्छा इसके बारे में जो हम
ब्रीफ में अगर बात करेंगे तो राजस्थान के एकीकरण में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ बेसिक सा मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 से बना है। 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। जबकि इसका स्थापना जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को, ठीक है। इसका जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि इसका जो वर्तमान स्वरूप बना है वो 1 नवंबर 1956 को बना है। और ये है अभी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। और इसका जो एरिया है वो है करीबन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 10.41% है, ठीक है। भारत का 10.41% जो एरिया है वो राजस्थान कवर करके रखा है, जिसमें वो क्या है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो जनसंख्या है वो करीबन 6 करोड़ 86 लाख के आसपास है, सॉरी 6 करोड़ 86 लाख के आसपास है, ठीक है। 6 करोड़ 86 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और 10.41% ये भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल को कवर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। यहाँ देखिए मैंने 2 फोटो लगा रखी हैं, एक इस कॉर्नर में है और एक इस कॉर्नर में आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भाई साहब हैं ये हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए? कई बार सवाल पूछा जाता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने राजस्थान को राजपूताना कहकर पुकारा, ठीक है, या किसने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। तो 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना बोला था, राजपूताना। देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जॉर्ज थॉमस में और कर्नल जेम्स टोड में। तो राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने बोला था, कर्नल जेम्स टोड ने नहीं बोला था, ठीक है। ये है दूसरे अपने कर्नल जेम्स टोड, जिनको ऊंट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये है अपने कर्नल जेम्स टोड, जिनको ऊंट वाले बाबा के नाम से जाते हैं, ऊंट वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इनका क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि इन्होंने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने अपने जो ये राजपूताना था इसको राजस्थान या राजस्थान बुलाया था। राजस्थान या राजस्थान किसने कहकर बुलाया था? राजस्थान या राजस्थान, ठीक है। राजस्थान या राजस्थान किसने कहकर बुलाया था? वो थे कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने 1829 में बुलाया था। ये वही कर्नल जेम्स टोड है जिन्होंने मानमोरी का अभिलेख था उसको तो ब्रिटेन जाते वक्त समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि वजन ज्यादा हो गया था, तो इन्होंने उसको गिरा दिया था समुद्र में, मानमोरी के अभिलेख को, ठीक है। तो ये राजस्थान और राजस्थान इन्होंने बुलाया था। इन्हीं की पुस्तक को डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने हिंदी संस्करण लिखा था, जिसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में राजपूताना किसने कहा था? वो था जॉर्ज थॉमस ने। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान या राजस्थान किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी देश कौन सा है, कौन कौन से जिले जो हमारे हैं वो बाकी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से बाकी राज्यों के जो जिले हैं वो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। ये सब बातें अब अपन अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक है। इस स्लाइड से आने से पहले अपन एक बार ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से एक बात देखिए, ये यहाँ पर जो राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है वो 23.23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये जो गैप है अगर आप इसमें देखेंगे तो कितने का गैप हो गया? 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये आपका हो गया
7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का। और इसमें जो इसकी चौड़ाई जो आ जाती है वो 826 किलोमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है? 826 किलोमीटर। अब इसका देशांतरी विस्तार अगर आप देखेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ये जो उत्तरी और पूर्वी में कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने अभी ग्लोब में बताया था कि देखिए ये विषुवत रेखा है आपकी, और विषुवत रेखा के ऊपर जो होगा वो उत्तरी होगा, और देशांतर ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके इस साइड में जो होगा वो पूर्वी होगा। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति वो है ना जो आपकी ग्लोब में मैंने बताई थी, उत्तरी और पूर्वी बताई थी। तो इस वजह से जब भी आप अक्षांश की बात करेंगे राजस्थान के केस में तो आप उत्तरी बोलेंगे, और देशांतर की जब बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? पूर्वी बोलेंगे। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, और इनके बीच की जो चौड़ाई है, जो इनके मध्य की दूरी है वो 869 किलोमीटर की होगी। तो 826 869, तो इस तरह से इसका जो एरिया बन जाता है वो बन जाएगा आपका 3,42,239। कितना बन जाता है आपका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया बन जाता है। तो अब बात करते हैं इसके उत्तरी छोर की। देखिए यहाँ जो इसका उत्तरी छोर है वो कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव, ठीक है। इसका जो दक्षिणतम छोर है वो है आपका बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा। ये है बोरकुंड बांसवाड़ा, ठीक है। और ये है आपका कोणागांव गंगानगर में। कोणागांव किसमें है? गंगानगर में, गंगानगर में, ठीक है। कोणागांव गंगानगर में, बांसवाड़ा बोरकुंड बांसवाड़ा। यहां आपका कटरा है, ये आपका कटरा जैसलमेर, ठीक है, कटरा जैसलमेर, ठीक है। और यहां आपका है सिलाना धौलपुर, जिसको सिलगांव सिलाना धौलपुर, ठीक है। इस तरह से ये अंतिम छोर है, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर, ये उत्तरी छोर और ये दक्षिणी छोर, ठीक है। यहां इसमें अगर आप देखेंगे कि जो देशांतर विस्तार है ये अगर अपन देखें 78 डिग्री 17 मिनट, तो अगर मैं करूं 78 डिग्री 17 मिनट और ये 69 डिग्री 30 मिनट है, तो ये करीबन जो आपका गैप आएगा वो 8 डिग्री 47 मिनट का गैप आएगा। जो यहाँ मिनट मैं यूज कर रहा हूं ये एंगल की यूनिट है, ठीक है, एंगल का मात्रक है, ये टाइम का मात्रक नहीं है। तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो यहां से आप एक बात जानते हैं, जब आपने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि जब आप एक डिग्री क्रॉस करते हैं, जब आप एक डिग्री क्रॉस करते हैं तो आपको जो टाइम का गैप आ जाता है वो करीबन 4 मिनट का गैप आ जाता है। टाइम का जो गैप आ जाता है वो 4 मिनट का गैप आ जाता है। तो यहां से आप इसीलिए जो आपके टाइम गैप होते हैं वो 15 के गैप पे होते हैं, ठीक है। कि 15 जो देशांतर क्रॉस करने पे होता है वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 15 × 4 जो होता है आपका 60 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए भारत का जो है वो 82.5 डिग्री है, ठीक है। 82.5 पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक समय है, ठीक है। वो उसका वजह यही है क्योंकि 15 के गैप में आपको लेना होता है, ठीक है। तो यहां से एक बात देखिए सिंपल सा कि जो यहाँ पर 1 डिग्री आप जब क्रॉस कर लेते हो देशांतर में तो आपका 4 मिनट का गैप आ जाता है। तो धौलपुर से जैसलमेर के मध्य जो आपका टाइम का गैप आएगा वो करीबन आएगा 35 मिनट का। वो कितने मिनट का गैप आएगा आपका? 35 मिनट का गैप आता है, ठीक है। 35 मिनट का गैप आएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ बेसिक से सवाल हो जाते हैं यहाँ पे कि आप अगर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा तो वो होगा आपका धौलपुर में, ठीक है। सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहां पर होगा? धौलपुर में, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। पूर्व से अपना सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? धौलपुर में, इसीलिए इसको सूर्य उदय का शहर कहा जाता है, ठीक है। अस्त कहाँ होगा? जैसलमेर में। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ सबसे अंत में अस्त कहाँ होगा? जैसलमेर में। और दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा? 35 मिनट का। दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा? 35 मिनट का गैप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब आप बात करेंगे कि जो अगर यहाँ पे देखें कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, सर्वाधिक तिरछी जो पड़ेंगी
जैसे जैसे आप अक्षांश विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएंगी, तिरछी होती जाती हैं। देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका अगर मान लीजिए ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो विषुवत रेखा पे पड़ती है। जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अक्षांश रेखा सॉरी विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी जो सूर्य की किरणें होंगी वो क्या होंगी, तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, जो तिरछी होती जाएंगी, तो तिरछी होने की वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो तिरछी किरणें पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेंगी, आपके गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, गंगानगर में। और सर्वाधिक सीधी किरणें या कह सकते हैं कि कम तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो वो पड़ेंगी आपकी बांसवाड़ा में। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक बार अगली स्लाइड में देखिए, यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो ये जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आप क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ये राजस्थान के यहां से क्रॉस होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो बांसवाड़ा इस तरह से क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि बांसवाड़ा सबसे नजदीक का, उसके मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कर्क रेखा कहां से पास होती है, तो बांसवाड़ा से। ये डूंगरपुर के दक्षिणतम छोर को छूकर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया जाए बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा उसका आंसर होगा। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, कई बार ये क्या करता है, सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो सीक्वेंस में देखिए सबसे पहले आएगा आपका बांसवाड़ा। कि ये पूछ सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दूरी को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, जो सबसे कम है सबसे पहले से, और जो सबसे ज्यादा है उसको इस तरह से आरोही क्रम में लिखिए। और मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, बांसवाड़ा, फिर आएगा डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर क्या आएगा आपका झालावाड़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद में आपका झालावाड़। देखिए अगर आप देखेंगे तो झालावाड़ यहाँ है, उदयपुर ऊपर है। ठीक है, उदयपुर बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, झालावाड़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। तो यहाँ से बेसिक बेसिक से जो चीजें थी हमने कवर कर ली हैं। यहाँ से हमने कवर किया है कि ये 826 किलोमीटर लंबा है, 869 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जो आकृति है वे विषम चतुर्भुज के समान है। इसकी जो आकृति होगी वो किसके समान होगी, विषम चतुर्भुज के समान होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो बात करते हैं ये कि ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। यहां से लेकर यहां तक का जो गैप होगा इसका देशांतरों में, वो करीबन 35 मिनट का गैप होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपका गांव है वो कोड़ा गांव है, उत्तरी छोर पे जो गांव है वो कोड़ा गांव है गंगानगर का। यहाँ बोरकुंड, बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पश्चिमी छोर है, यहाँ पर आपका जैसलमेर में कटरा है, और यहाँ पर आपका सिलान है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके अंतिम चारों छोर हो गए, इनके मध्य की दूरी हो गई। अब बात करते हैं कि अगर जैसे हम पूछा जाए, कई बार क्या होगा कि ये भी सीक्वेंस पूछ लेगा कि ये नीचे से ऊपर के बारे में बताया, तो आप एक बार मैप की रीडिंग जरूर कर लें, तो इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आपके ये जो है पड़ोसी राज्य। ठीक है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किसके साथ में कितनी सीमा बनाते हैं, और हमारी स्थलीय सीमा कुल कितनी है। तो यहां से आप एक बात देखिए कि हमारी कोई जलीय सीमा नहीं है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, हमारी सिर्फ स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर की सीमा, 5,920 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर की जो सीमा है हम बनाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ में हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, जो कहां से शुरू होती है, हिंदूमल कोट से शुरू होकर आपकी। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो पाकिस्तान के साथ में 1,070 किलोमीटर की सीमा बनती है अपनी। ठीक है, इसके अलावा हम किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, हम पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, हम हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, हम उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, हम मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे, और हम सीमा बनाएंगे गुजरात के साथ में। ठीक है, हम पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा बनाएंगे, इसके साथ हम बनाएंगे 1262 किलोमीटर की। ठीक है, हरियाणा के साथ में, और यहाँ हम बनाएंगे 877 किलोमीटर की, यहाँ हम बनाएंगे एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की। ठीक है, और गुजरात के साथ हम बनाएंगे 1022 किलोमीटर की।
और पाकिस्तान के साथ जो हम बना रहे हैं वो 1070 किलोमीटर की सीमा बनाएंगे। अगर आप इन सब का योग निकालेंगे तो वो 5920 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, अगर आप आंकड़े भी याद नहीं रखते हैं तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि सबसे कम सीमा जो बनती है वो पंजाब के साथ बनती है, और सबसे अधिक जो सीमा बनाई जाती है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाई जाती है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार क्या हो सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है कि आप जो राजस्थान जो पड़ोसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं उनका क्रम बताइए। आरोही भी पूछ सकता है, अवरोही भी पूछ सकता है। तो आरोही में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा पंजाब, सबसे पहले आपका आएगा पंजाब। पंजाब के बाद में आपका आएगा क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर यहाँ पाकिस्तान का नाम है तो आप इससे पहले आपका आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में आपका आएगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का भी नाम है राष्ट्रों में, अगर गुजरात का है इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है तो आपका गुजरात, गुजरात के बाद में आपका हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के बाद में आपका आएगा एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सीक्वेंस आएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये आपके जो 5 राज्यों के साथ हम सीमा बनाते हैं उनका सीक्वेंस है। ठीक है, आरोही क्रम में, अगर इस तरह से लिख देंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा। हरियाणा एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर, यहाँ 1262 किलोमीटर, यहाँ 1022 किलोमीटर, यहाँ 877 किलोमीटर और यहाँ 89 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ हमारी स्थलीय सीमा है, हमारी जलीय सीमा नहीं है। और हमारे जो सबसे पास का जो बंदरगाह है वो आपका कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को है ना वापस से रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट है आपको। चलिए फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक एक स्टेट को है ना उठाते जाते हैं कि हमारा कौन कौन सा पड़ोसी राज्य है, उसके साथ में हम कौन सी क्या सीमा बनाते हैं। चलिए एक एक करके उठाते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया पंजाब को। पंजाब को आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो पंजाब के साथ हमने यहां से सीमा बनानी शुरू की और ये सीमा हमारी यहां तक गई। ठीक है, हमने ये पंजाब के साथ में यहां तक सीमा बनाई है। ठीक है, ये 89 किलोमीटर की सीमा है। यहाँ हमारा 2 जिले जो हैं पंजाब के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, एक श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के भी 2 जिले हमारे से है ना सीमा बनाएंगे, वो है फाजिल्का, फाजिल्का, और दूसरा जो जिला है वो है मुक्तसर, मुक्तसर। ठीक है, फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, ये 2 जिले हैं जो हमारे साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे, और हमारे 2 जिले हैं जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वो पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ से मैप देखकर भी आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगानगर सर्वाधिक सीमा बना रहा है और हनुमानगढ़ कम सीमा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक अपन ट्रैक पकड़ रहे हैं। यहाँ एक ट्रैक क्या पकड़ रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला जो अपना जिला है वो सर्वाधिक सीमा बना रहा है और बाद वाला जो जिला है वो कम सीमा बनाएगा। ये आगे जाके अपना जो ट्रैक है वो ना फेल होगा। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ट्रैक कहाँ जाकर फेल होता है। ठीक है, तब तक अपन इसको फॉलो कर सकते हैं कि जहां तक अपना काम कर रहा है वहां तक तो हमें इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन ज्यादा है कौन कम। अपन ये बात याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाला है वो पहला है जो राज्य सॉरी जिला है वो सर्वाधिक सीमा बना रहा है। ठीक है, अभी पंजाब के केस में वो फॉलो कर रहा है, जहां ये फेल करेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ गंगानगर हो गया आपका सर्वाधिक और हनुमानगढ़ हो गया सबसे कम। तो इसकी आप देखिए, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि गंगा हनुमान को फाजिल्का मुक्त दो, गंगा हनुमान को फाजिल्का मुक्त दो। ये आपका गंगानगर हो गया, ये हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, फाजिल्का से फाजिल्का हो गया और मुक्त से मुक्तसर हो गया। तो गंगा हनुमान को फाजिल्का मुक्त दो। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और फाजिल्का और मुक्तसर हो गए, चारों आपके हो गए। ठीक है, इसमें अब आप यहां से देखिए कि जो गंगानगर है वो अधिकतम, गंगानगर जो है सर्वाधिक सीमा बना रहे, देखिए यहाँ लिखा हुआ सर्वाधिक सीमा है। ठीक है, और हनुमानगढ़ है वो न्यूनतम सीमा बना रहे। ठीक है, ये था पंजाब के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि आपका जो पंजाब के साथ में हमारा जो राज्य सीमा है वो सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ में मैंने आपको बताया था 1262 किलोमीटर की सीमा है।
ठीक है, 1262 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। और ये जो शुरू होती है वो हनुमानगढ़ से शुरू होती है, ये जो सीमा शुरू होती है वो हनुमानगढ़ से शुरू होती है। तो अगर आप हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ आपका पंजाब से भी सीमा बना रहा है और ये आपका हरियाणा से भी सीमा बना रहा है, तो ये दो राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है, दो राज्यों से सीमा बना रहा है। तो अब यहाँ इसकी एक बार छोटी सी बात और कर लेते हैं हनुमानगढ़ की। इसकी आकृति आप देखिए, अगर मैं इसकी आकृति को कुछ इस तरह से कर दूं तो कुछ कुछ आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ सोफा जैसा बन गया या कुर्सी जैसा बन गया है, ठीक है। और अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से लिखूं तो ये जेड की शेप में बन गया, ठीक है। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जेड की शेप में कौन सा जिला है, या कुर्सी या सोफे वाली शेप की वाला कौन सा जिला है, ठीक है। तो ये वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वो हनुमानगढ़ है। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे शेप की बात करें तो सीकर, सीकर की जो शेप है वो अर्ध चंद्राकार या प्याले नुमा शेप होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की जो शेप है देखिए कुछ कुछ गिलहरी जैसी लग रही है, कि जैसे कोई गिलहरी बैठी हो, आप देख सकते हैं, ये देखिए गिलहरी जैसी शेप लग रही है भरतपुर की, ठीक है। तो ये गिलहरी है, ठीक है। तो वो गिलहरी जैसी शेप किसकी हो गई, आपकी भरतपुर की, ठीक है। चलिए अब वापस से अपन आते हैं इसी मेन पॉइंट पे कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है, ये 7 जिले हैं जो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाएंगे, ठीक है। 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हरियाणा के भी 7 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, वो जो ट्रैक था अपना, वापस से यहाँ पे भी वो काम कर रहा है कि हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाएगा, हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाएगा, लेकिन सबसे कम जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा जयपुर। सर्वाधिक सीमा हरियाणा के साथ कौन बना रहा है, हनुमानगढ़, और सबसे कम जो सीमा बनाएगा वो कौन बना रहा है, जयपुर, ठीक है। ये ट्रैक अभी भी अपना काम कर रहा है सर्वाधिक के केस में, ठीक है। सर्वाधिक कौन बना रहा है, हनुमानगढ़, पहला जिला जो है वो सर्वाधिक सीमा बना रहा है, वो वाली चीज वो अपनी जो ट्रिक थी वो यहाँ पे भी काम कर गई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से, क्योंकि राजस्थान वाले जिले याद करना आसान होता है, हरियाणा के जिले याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो उनको याद करने का तरीका देखिए। सरफटा, ये मैंने हाईलाइट करके दिखाया, ठीक है। अब यहाँ हरियाणा के जो जिले हैं उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, सिरफटा, हिसार, बीड़ में, मरगिया, मेवाती। सरफटा, हिसार, बीड़ में, सरफटा, हिसार, बीड़ में, मरगिया, मेवाती, ठीक है। सर से आपका हो गया सिरसा, फटा से फतेहाबाद, हिसार से हिसार, बी से भिवानी, ठीक है, मे से महेंद्रगढ़, र से रेवाड़ी और मेवात से मेवात, मेवाती से मेवात, ठीक है। ये आपके 7 जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसी तरीके से अपने जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं ऊपर से नीचे तक अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपका आ गया हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू से पहले आपका आएगा चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में आपका आएगा जयपुर, जयपुर, ठीक है। जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, ठीक है, अलवर, और फिर आपका आ जाएगा भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक। इस तरह से आपके ये 7 जिले हो गए जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। इसी तरीके से हरियाणा के 7 जिले हैं जो आपके साथ में सीमा बनाते हैं। 1262 कुल किलोमीटर की जो है सीमा, 1262 किलोमीटर की कुल सीमा है वो आपकी हरियाणा और राजस्थान की शेयर होती है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, हनुमानगढ़ सबसे अधिक, जयपुर सबसे कम, ठीक है, वो ट्रिक अभी भी अपनी काम करेंगे। अब आगे अगर बात करते हैं तो अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा है, 877 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं, और 2 ही बनाएंगे, भरतपुर और धौलपुर। वही ट्रिक अभी भी काम करेगी, स्टार्टिंग वाला जिला सबसे अधिक और बाद वाला जिला सबसे कम। तो भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाएगा यहाँ पे और धौलपुर सबसे कम सीमा बनाएगा, ठीक है। यहाँ कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सांस्कृतिक परिदृश्यता या सांस्कृतिक जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है, तो उसका आंसर होता है धौलपुर, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, धौलपुर। यहाँ ज्यादा अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन छोटा सा देखेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये कि भरतपुर सबसे अधिक और धौलपुर सबसे कम 877 किलोमीटर की है। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो हैं आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ये 2 जिले हैं जो आपके साथ में सीमा बना रहे हैं, ठीक है। आगरा और मथुरा आपके साथ में 2 बार, आगरा और मथुरा जो 2 जिले हैं वो सीमा बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक हो जाती है इसकी भर दो आम,
ठीक है, आप मार्केट में गए, आम वाले से आपने थैला दिया और कहा इसमें आम भरने हैं, तो आपने कहा भर दो आम। ठीक है, तो भर से आपका हो गया भरतपुर। ठीक है, भर से आपका भरतपुर, दो से धौलपुर, आ से आगरा और मैं से मथुरा। ठीक है, भर दो आम, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, इसमें आपने देखा कि भरतपुर सबसे अधिक और न्यूनतम धौलपुर लगता है, और धौलपुर जो जिला है आपका राजस्थान राज्य का सबसे छोटा, एरिया वाइज जो देखा जाए वो सबसे छोटा जिला है। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है, और सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, वो है आपका जैसलमेर। अगर नगर की बात करते हैं तो जयपुर सबसे बड़ा नगर है और बोरकुंड सबसे छोटा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है एमपी। एमपी के साथ में आपके 10 जिले सीमा बनाएंगे। कितने जिले में बनाएंगे सीमा? 10 जिले। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाएंगे आप? 10 जिले बना रहे हैं सीमा, और किलोमीटर है आपकी 1600 किलोमीटर की सीमा आप बना रहे हैं। किसके साथ में? एमपी के साथ में। ठीक है, तो कौन कौन से शुरू होते हैं यहाँ से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। देखिए एक भूल गए हैं अपन, यहाँ पे इसको भी कलर करना था। ठीक है, भीलवाड़ा, ये आएगा भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में आ जाता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पहले से है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कुल मिला के 10 जिले हैं जो आपके एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने जिले? 10 जिले। अगर 10 जिले अपने हैं तो कितने जिले होंगे एमपी के भी? एमपी के भी आपके 10 जिले होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है वो ये आता है कि कोटा एमपी को 2 बार टच करता है। एक बार सवाई माधोपुर और बारां के बीच में, और एक बार झालावाड़ चित्तौड़गढ़ के बीच में। ठीक है, सवाई माधोपुर और बारां के बीच में, एक बार चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के बीच में। तो यहां आकर आपकी वो जो ट्रिक थी, या जो आपका ट्रैक जो आपने पकड़ रखा था कि पहला वाला जिला सबसे अधिक बनाएगा, वो यहां आकर फेल हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ के फेल हो जाएगा, और यहाँ आपका जो झालावाड़ है सर्वाधिक सीमा बनाएगा। जो झालावाड़ है वो सर्वाधिक सीमा बनाएगा, और सबसे कम सीमा कौन बनाएगा? भीलवाड़ा, जिसको अपन भूल गए हैं, वही सबसे कम सीमा बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली चीज हमने आपको पहले बताई थी कि ऐसे 2 स्टेट मतलब सॉरी जिले हैं अपने राजस्थान में जो खंड में है, टुकड़ों में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ टुकड़ों में है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। ठीक है, और अगर दूसरे बात करें तो देखिए ये अजमेर, अजमेर का एक टुकड़ा यहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे आपके जिले हैं जो टुकड़ों में है। तो अजमेर को छोड़िए, अभी आप चित्तौड़गढ़ को पकड़िए। चित्तौड़गढ़ के अगर आप शेप के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो शेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। चित्तौड़गढ़ की जो शेप है वो घोड़े की नाल जैसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं घोड़े की नाल जो ऐसी होती है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, घोड़े की नाल जैसी है। ठीक है, और या फिर आप इसको इल्ली जैसी या कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, कैटरपिलर की जो शेप होती है इस तरह से टुकड़ों में होती है, खंड खंड में इस तरह से, तो इल्ली जैसी भी इसकी आप शेप बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे अगर करौली की बात करें तो देखिए हमने करौली को पूरा कलर नहीं करा था। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई। तो ये अगर करौली की बात करें तो ये करौली है। तो आप अगर इसमें यहाँ आंखें बना दो तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ बतख जैसी शेप है। तो करौली की जो शेप होती है वो कुछ बतख जैसी शेप है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से कि जो अपने 10 जिले थे कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो आपके एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि धौलपुर जो था वो आपका यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है और एमपी के साथ भी सीमा बना रहा है। ठीक है, सेम यहाँ आपका जो भरतपुर था वो हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा था और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा था। हनुमानगढ़ जो था पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा था और हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा था। तो अभी तक आपके पास में 3 ऐसे जिले आ गए जो 2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, एक जिला और आएगा, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो इस तरह से आपके 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाएंगे, जिसमें झालावाड़ सबसे अधिक और भीलवाड़ा सबसे कम। इसी तरह से एमपी के 10 जिले हैं जो आपके साथ में सीमा बनाएंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से, क्योंकि राजस्थान के जिलों को याद आसानी से किया जा सकता है, एमपी को याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये रही कि मेरा शाम सिर्फ से कितने गुना राज कर सकता है, क्योंकि मेरा शाम सिर्फ से कितने गुना राज कर सकता है, क्योंकि शाहजहां नीम खाकर मंद हो गया है बाबू। मेरा शाम सिर्फ से कितने गुना राज कर सकता है, क्योंकि शाहजहां नीम खाकर मंद हो गया है बाबू।
ठीक है। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जो शाहजहां है, शाहजहांपुर, वो 2013 में दो टुकड़ों में बढ़ गया था। और 2013 में जब ये दो टुकड़ों में बटा, तो शाहजहांपुर से एक अलग जिला निकला जो है अगर मालवा। ठीक है, अगर मालवा। शाहजहांपुर अब राजस्थान से नहीं टच होता है, उसकी जगह टच कौन सा होता है? अगर मालवा, अगर मालवा। तो कभी अगर सवाल आपके पास में पूछ ले कि एमपी के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से टच होते हैं, या पूछ ले कि एमपी के कौन से जिले हैं जो राजस्थान से टच नहीं होते हैं, अगर उसमें शाहजहांपुर का नेम है तो आपका आंसर शाहजहांपुर होगा। ठीक है। अगर पूछा जाए, अगर मालवा भी दिया है और शाहजहांपुर दिया है, और पूछा जाए कि कौन सा टच करता है, तो उसका आंसर होगा अगर मालवा, शाहजहांपुर नहीं होगा। ठीक है, अब शाहजहांपुर इसको टच नहीं करता, अगर मालवा करता है। ठीक है। तो मेरा शाम सिर से कितने गुना राज कर सकता है, क्योंकि शाहजहां नीम खाकर मंद हो गया है बाबू। तो मेरा से तो हो गया मुरैना, शाम से सोमपुर, सिर से शिवपुर, गुना से गुना, राज से राजगढ़, सांझा से, यहां आपको ध्यान रखना है सांझापुर नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मालवा आएगा, नीम से नीमच, ठीक है, मंद से मंदसौर, और बाबू से झाबुआ। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 जिले हैं जो आपके साथ में सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले ये 10 जिले हैं। ठीक है, 10 जिले। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा झालावाड़ के साथ में और न्यूनतम सीमा आपकी भीलवाड़ा के साथ में होगी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। यहां आता है गुजरात। केम छो मोजामा। ठीक है, गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा हम गुजरात के साथ में बना रहे हैं। ये रहा बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर। ठीक है, हमें सिर फाड़ने में थोड़ा सा मजा आता है कि हमने यहाँ सिर एक बार यहाँ पे भी फाड़ा था। ठीक है, सिर फटा हिसार बीड़ में मर गए मेवाती। अब एक बार सिर हम यहाँ पे दोबारा फाड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं? सर बजा, सर बजा, या फिर आप बोल सकते हैं बजा सर, बजा सर उदय का, बजा सर उदय का, डूंगर के पास से, डूंगर के पास से। ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई है किसी से और आप कह रहे हो कि डूंगर के पास में बांस रखा है और उसको लेके आ और उदय नाम के बंदे का सिर्फ बजा दे। तो देखिए, वैसे हो गया बाड़मेर, जा से जालो, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो बांसवाड़ा है, कौन? जो आपका बांसवाड़ा है, ये आपके फिर से दो सीमा से बना रहा है, एमपी से और गुजरात से। तो इस प्रकार आपके 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो सीमावर्ती राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका हो गया कि बजा सर उदय का डूंगर के बांस से, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, ये वापस से आप याद रखिएगा, वो ट्रैक यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा आपका। उदयपुर सर्वाधिक सीमा बना रहा है और बाड़मेर सबसे कम सीमा बना रहा है। उदयपुर सबसे अधिक सीमा बनाएगा और बाड़मेर आपकी सबसे कम सीमा बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये छोटा सा बना रहा है, यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो इसलिए बाड़मेर सबसे न्यूनतम सीमा बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगर बात करें गुजरात के कितने जिले, तो 6 जिले अगर अपने हैं तो गुजरात के भी 6 जिले होंगे जो हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो हो जाएगी कच्छ बना सबर अरमादा, कच्छ बना सबर अरमादा। ठीक है, कच्छ से कच्छ, बना से बनासकांठा, सबर से साबरकांठा। ठीक है, ये साबरमती नहीं है। ठीक है, ये साबरमती नहीं है, ये साबरकांठा है, साबरकांठा। ठीक है, ये बनासकांठा, ये साबरकांठा। ठीक है, अर से अरावली, मां से माहीसागर और दा से दाहोद। ठीक है, इस प्रकार आपके 6 जिले 1022 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं। ठीक है, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाएंगे, जिसमें सबसे अधिक उदयपुर और सबसे कम आपका बाड़मेर सीमा बना रहा है। ठीक है, इसमें इतना ही देखना था। ठीक है, इसमें इतना ही आपको देखना था। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अभी तक हमने कहा कि 5920 किलोमीटर की कुल सीमा है, जिसमें से 4850 हम राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं और 1070 किलोमीटर हम किसके साथ बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ में बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बना रहे हैं वो 4 जिले हैं। 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहे हैं। इनको याद करने की आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। जस श्री बाबी की,
आप इसको बाबी भी कर सकते हैं या भाभी भी कर सकते हैं, बाबी की, जसश्री बाबी की। तो जस का मतलब हो गया जैसलमेर, श्री से श्रीगंगानगर, बा से बाड़मेर, बी से बीकानेर, जस श्री बाबी की। ठीक है, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप ये पता कर सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा किसकी बनेगी, वो बनेगी जैसलमेर की, जो कि है 464 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम भी सीमा बनेगी 168 किलोमीटर की बीकानेर के साथ में, जैसलमेर के साथ में सर्वाधिक और बीकानेर के साथ में सबसे कम। ठीक है, यहाँ प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि श्रीगंगानगर सेकंड नंबर पे है और बाड़मेर थर्ड नंबर पे है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर की, उसको याद करने के लिए ये ट्रिक है। ये ट्रिक कहीं इसके लिए नहीं है कि ये सीक्वेंस है, कि ये आरोही क्रम है, ठीक है, सॉरी अवरोही क्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जैसलमेर सर्वाधिक है और बीकानेर सबसे कम है, और 4 जिले आपको याद रखने हैं, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। ठीक है, अन्यथा जैसलमेर फर्स्ट नंबर पे है 464, सेकंड नंबर पे आपका बाड़मेर है 228, तीसरे नंबर पे आपका गंगानगर है 210, और चौथे नंबर पे आपका बीकानेर है 168 किलोमीटर। इस प्रकार आप 1070 किलोमीटर की कुल सीमा बना रहे हैं, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। और ये जो सीमा बनाते हैं आप, ये जो सीमा है आपकी, इस सीमा को जो नाम दिया गया था माउंटबेटन योजना के तहत ये सीमा खींची गई थी, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेल, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हमने भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाई थी उसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया है। ठीक है, उस रेड क्लिफ लाइन का 1070 किलोमीटर भाग जो है वो राजस्थान से टच होता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक रेखा है। ठीक है, इसी वजह से है ना पाकिस्तान से भारत की तरफ घुसपैठ जो है आसानी से हो पाती है। ठीक है, यहाँ इसमें ये बात देखने लायक है कि श्रीगंगानगर का मुख्यालय जो है वो पाकिस्तान या इस बॉर्डर से सबसे पास में है और बीकानेर का सबसे दूर है। ठीक है, एक फैक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि ऐसे को, अच्छा यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि बाड़मेर ने आपके 2 बार, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई है और एक अंतरराज्य सीमा बनाई है। इसी तरीके से आपके श्रीगंगानगर ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाई है, पंजाब के साथ में अंतरराज्य सीमा बनाई है और पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हमारे बाउंड्रीज के जिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बना रहे हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या है 8। ठीक है, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, 8 जिले हैं। यहाँ आप देखिए, हाँ हमने बताया था हिंदुमल कोर्ट से जो रेड क्लिफ रेखा है, 9 जिलों से, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, और ये जो हिंदुमल कोर्ट से शाहगढ़ बखसर जो गांव है वहां तक इसकी सीमा बनी हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये शाहगढ़ बखसर गांव तक है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से हैं जिनकी मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। तो 8 जिले कौन कौन से हैं देखिए, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है अर पाबू जादू टोना, अर पाबू जादू टोना, अर पाबू जादू टोना। ऐसे आपका अजमेर हो गया, र से राजसमंद हो गया, पा से पाली, बू से बूंदी, जा से जोधपुर, दू से दौसा, टोंक से टोंक और ना से नागौर। ये 8 जिले हैं जो किसी के साथ भी आपकी सीमा नहीं बना रहे। 8 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बना रहे। ठीक है, अब यहां से आपको एक बात देखने लायक है कि जो ये पाली है ये सर्वाधिक अन्य जिलों से सीमा बनाता है, जो कि 8 जिले हैं। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिलों के साथ में ये सीमा बना रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ भीलवाड़ा के साथ सीमा नहीं बनेगी। ठीक है, भीलवाड़ा नहीं है। 8 जिले कौन कौन से हो गए, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, 8 जिलों के साथ में ये सीमा बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं।
कि अभी अपन ने देखा कि 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका था हनुमानगढ़, ठीक है, एक था आपका भरतपुर, फिर आपका था धौलपुर, फिर उसके बाद में आपका था बांसवाड़ा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य, तो ऐसे 6 जिले हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 और जुड़ जाएंगे। कौन कौन से? बाड़मेर और गंगानगर। गंगानगर भी आपके 2 से बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, तो आपके कुल जिले थे 33। 33 में से 8 जिले आपके किसी से सीमा नहीं बना रहे, तो आपका आंसर आ जाता है 25। 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं? तो केवल जैसे शब्द आ जाएगा तो आपके ये 4 जिले हट जाएंगे। जब 4 जिले हट जाएंगे तो आपके पास में 21 जिले होंगे जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब पूछा जाए कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं, तो अब ये 2 जिले हट जाएंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 23। 23 ऐसे जिले हैं जो आपके अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये आपके 8 जिले जो थे वो किसी से सीमा नहीं बना रहे थे, उनके बारे में है, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको लगभग शेप के बारे में बता दिया था, फिर भी एक बार आप अपने यहाँ पे शेप के बारे में देख लेते हैं कि हनुमानगढ़ की, अब जल्दी से देखते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ की जो शेप थी वो कुर्सी जैसी थी, या सोफे जैसी बोल सकते हैं, या जेड की शेप में थी, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सीकर अर्धचंद्राकार, या फिर आपका कटोरे या प्याले नुमे जैसी है, ठीक है। टोंक जो है वो समचतुर्भुज जैसा है, ठीक है। भरतपुर मैं बता चुका हूँ, ये गिलहरी जैसी है। करौली आपका बतख जैसा है, ठीक है। भीलवाड़ा जो है आपका आयताकार होगा, ये आयताकार जिसे रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं उस तरह का होगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो घोड़े की नाल है या फिर इल्ली जैसी होगा, ठीक है। राजसमंद जो है वो आपका तिलक, इस तरह से टीका जो होता है, ठीक है, उस जैसे शेप है, ठीक है। जालोर जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से है, जैसे कोई आपका जो होता है मछली, वो पानी में गोता लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ आंख बना दूं तो देखिए ये कुछ मछली जैसी शेप है, ठीक है। अगर आप अजमेर की बात करेंगे तो ये कुछ त्रिभुजाकार है, ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं तो ये मयूराकार है, मयूर के आकार की है, ठीक है। जो जैसलमेर है वो सप्तभुज है, 7 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसके जैसी शेप है। तो इस तरह के से ये आपको कुछ कुछ शेप हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ एक बार अगर आप चाहें तो इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने पूरा एक ही पिक के अंदर, आप इस पिक को है ना थोड़ा सा क्लिक कर लीजिएगा, आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने पूरा लगभग जितना पढ़ा है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। ये देखिए 826 किलोमीटर हमने इसको लंबाई बताई थी, इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर बताई थी, 1070 किलोमीटर हमने इसके पाकिस्तान के साथ में सीमा बताई थी, ठीक है, जो हिंदुमल कोट से शुरू हो रही थी। यहाँ कोणागांव आपका उत्तरी जो था पॉइंट था, दक्षिणी जो था बोरकुंड था, ठीक है। और आपकी जो सीमा थी वो हिंदुमल कोट से शुरू होकर शाहबाद बांसवाड़ा तक खत्म हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ आप देख सकते हैं फाजिलका और मुक्तसर पंजाब के 2 जिले हैं जो जुड़ रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात 7 जिले जो हरियाणा के हैं, ठीक है। इसी तरीके से मथुरा और आगरा ये आपके 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए जो 10 जिले हैं, ठीक है, हमने यहाँ बताया था आगर मालवा, ठीक है, शाजापुर की जगह आगर मालवा होगा जो यहाँ पे सीमा बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहिसागर और दाहोद, ठीक है, और ये कच्छ 6 जिले हैं जो राजस्थान के गुजरात के साथ में, सॉरी गुजरात के जो 6 जिले हैं और राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ में हमारे कुल 9 जिले बनते हैं, सॉरी पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। इनको याद करने की थोड़ी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है बहा बहा रहीम यार, बहा बहा रहीम यार, ठीक है। बहा से बहावलपुर, सॉरी बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार, ठीक है। ये 3 जो है आपके वो यहां तक खत्म हो गए, ठीक है। जो बहावल नगर है वो आपका गंगानगर और बीकानेर को टच करता है,
जो बहावलपुर है बीकानेर और जैसलमेर को टच करता है। रहीम यार, अच्छा अब यहाँ रहीम यार पूरा जैसलमेर में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे के सुनिए, पहली 3 की ट्रिक हो गई बहा बहा रहीम यार। उससे आगे की जो ट्रिक होगी वो होगी घोट गला, घोट गला सुकुर का, सुकुर जो सुअर होती है उसका। ठीक है, तो घोट गला सुकुर का खैर बना संग की, खैर बना संग की, संग की। ठीक है, खैर बना संग की उमरकोट में, उमरकोट में। ठीक है, तो आपको एक अलग से याद करना पड़ेगा थारपाकर। ठीक है, थारपाकर एक आपको अलग से याद करना पड़ेगा जो कि बाड़मेर से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से आपको 9 याद करना है। बहा बहा रहीम यार, घोट गला सुकुर का खैर बना संग की उमरकोट में। ठीक है, तो घोट से घोट की, सुकुर से सुकुर, ठीक है, खैर से खैरपुर, संग से संगर, उमरकोट से उमरकोट, और एक आपको अलग से याद करना है वो है थारपाकर। ठीक है, तो यहां से बहावल नगर जो है आपका गंगानगर और बीकानेर को टच करता है। बहावलपुर की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर को टच करता है। ठीक है, उसके बाद रहीम यार, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। ठीक है, ये चारों आपके कहाँ खत्म हो जा रहे हैं, जैसलमेर, जैसलमेर खत्म हो जाता है। लेकिन संघर जो है जैसलमेर और उमरकोट में, संघर जो है जो जैसलमेर और बाड़मेर में, सॉरी जैसलमेर और बाड़मेर में। तो यहाँ देखिए बहावलपुर, रहीम यार, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संगर, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले जो पाकिस्तान के केवल जैसलमेर से सीमा बना रहे हैं। उसके बाद बात करें उमरकोट और थारपारकर, वो बाड़मेर से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार 9 जिले हैं पाकिस्तान के, आप इनको याद कर सकते हैं। बहा बहा रहीम यार, घोट गला सुकुर का खैर बना संकी उमरकोट में। ठीक है, और एक थारपाकर। ठीक है, इस प्रकार आपके 9 जिले हो गए। ये एक आपका रिवीजन टाइप में हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका राजस्थान का जो बेसिक है स्थिति, आकार एवं विस्तार, उसके बारे में हमने पूरा संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बताया है।